In this video, we shall discuss about the chapter We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together. The chapter is written by Jordan Cook and Helen East. So here is the discussion about the adventurous task or adventurous journey of Jordan Cook with his family and their sacrifice at the adverse condition or the situation, how they overcome of that adverse condition in the sea. So here is the beginning of the main points. We are focusing first of all the main point. It was July 1976. यहाँ पर 1976 जुलाई का समय था जब नैरेटर जो है अपनी जो यात्रा है, समुद्री यात्रा है, उसको करता है। नैरेटर, उसकी वाइफ मैरी, डॉटर सुजैन एंड सन जोनाथन सेट सेल फ्रॉम इंग्लैंड फॉर ऑस्ट्रेलिया। वो इंग्लैंड से ऑस्ट्रेलिया के लिए जो है अपनी समुद्री यात्रा तय करना शुरू करते हैं। यानी नैरेटर के साथ उसकी वाइफ है, उसकी डॉटर सुजैन है और उसका सन जोनाथन है और दो सेलर्स हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं किस तरह से स्टोरी डेवलप होती है। हम देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट में पॉइंट नंबर 3 यहाँ पर है, दे वांटेड टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉयेज अंडरटेकन बाय कैप्टन कुक 200 ईयर्स एगो। यानी जो जॉर्डन कुक है यहाँ पर, वो कैप्टन कुक ने जो 200 ईयर पहले समुद्री यात्रा करने की सोची थी, यानी पूरे वर्ल्ड की यात्रा समुद्र के थ्रू करने की सोची थी, ऐसा इस चैप्टर के नैरेटर करना चाहते हैं और वो अपनी फैमिली के साथ ही जो है समुद्री यात्रा पर निकलते हैं। देयर बोट्स, उनकी बोट थी वेव वॉकर। उनकी बोट का नाम वेव वॉकर था। वो स्पेशल रूप से इस पर्पस के लिए बनाई गई थी, यानी इसी उद्देश्य से उन्होंने ये बनाई थी। और उन्होंने इसका जो था रफेस्ट वेदर जो सिचुएशन होती है समुद्र में, जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक मौसम भी होता है, उसमें उन्होंने उसको ट्राई किया था। जो पहला उन्होंने कदम रखा था वो 1,05,000 किलोमीटर की जर्नी पास की थी उन्होंने। बड़ी अच्छी सुखद तरीके से इतने किलोमीटर की यात्रा उन्होंने पास कर ली थी। और उनके साथ में जो 2 क्रू मैन थे, जो उन्होंने शिप में सेलिंग में हेल्प करने वाले जो साथी थे, उनका नाम था लैरी ब्रिजिल और स्विस हर्ब सिजलर। यानी अमेरिका के लैरी विजिल थे और स्विस के हर्ब सिजलर थे। उन्होंने जो था कैप्टन जॉर्डन कुक की हेल्प के लिए उनको ज्वाइन किया था। सेकेंड डे जो था केप टाउन के बाद, केप टाउन से वापस के बाहर सेकेंड डे पर दे एनकाउंटर्ड स्ट्रॉन्ग गेल्स। अब उनका सामना जो है समुद्र की स्ट्रॉन्ग गेल्स मतलब जो लहरें होती हैं, ख़तरनाक लहरें जो समुद्र की होती हैं, उनसे होता है उनका सामना। तो क्या होता है, द साइज ऑफ द वेव्स वाज अलार्मिंग अप टू 15 मीटर। यानी जो वेव की लहरें थी उनका जो साइज़ था वो लगभग 15 मीटर की ऊंचाई की लहरें थीं। द वेदर वाज क्वाइट हॉस्टाइल, और जो मौसम था बहुत बेकार सा मौसम था। और जो समय था उस समय में क्रिसमस का समय था, न्यू ईयर डे था। यानी ये बात है उनकी जो सेकेंड स्टेप उन्होंने केप टाउन की ओर रखा था, उस समय की बात है जब उन्होंने 1,05,000 की यात्रा पहले प्लीजेंट वे से पार कर ली थी। उसके बाद जो उनकी सेकेंड स्टेप रखा गया था केप टाउन की ओर, तो उसमें जो वेदर कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा एडवर्स थी। लगभग उनको अलार्मिंग वेव का सामना करना पड़ा था। 15 मीटर की ऊंचाई की वेव्स थी। अब द वाटर की जो रोरिंग थी, द रोरिंग ऑफ वेव्स इंक्रीज टू द थंडर।
यहाँ पर कह सकते हैं जो वाटर पानी की आवाज़ थी वो एक बिजली की कड़कड़ाहट की तरह थी समुद्र में। अ टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, यानी यहाँ पर कह सकते हैं ग्रीन और वाइट कलर का वाटर जो था उनके शिप के ऊपर दिखाई पड़ रहा था, एक भयानक तरीके से दिखाई पड़ रहा था। नैरेटर एक्सेप्टेड हिज अप्रोचिंग डेथ, नैरेटर को लग रहा था कि उसकी डेथ नियर है। वेव वॉकर वाज नियर कैप्साइजिंग, वेव वॉकर उनकी जो नाव थी वो भी जो थी कैप्साइजिंग मतलब टूटने लगी थी। द वेव्स टॉस्ड हिम लाइक ए रैग डोल, वेव जो समुद्र की लहरें थी उसने उसको बिल्कुल ऐसे उठा दिया जैसे कि एक मतलब कपड़े का गुड्डा हो। हिज लेफ्ट रिज क्रैक्ड, उसकी जो लेफ़्ट साइड की पसली थी वो भी टूट गई। एंड हिज माउथ वाज फिल्ड विद ब्लड एंड ब्रोकन टीथ, उसके दांत भी टूट गए और उसके मुंह में खून भर गया। लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैडमैन, लैरी और हर्ब जो थे वो अपना काम जारी रख रहे थे, यानी उनका काम था उस समय में जो उनकी नाव में आया हुआ पानी था उसको बाहर करना, यानी पंप आउट द वाटर विच वाज कलेक्टेड इन देयर बोट। बाय द मॉर्निंग ऑन जनवरी 6 जनवरी को विंड ईज्ड, हवा कुछ शांत हुई। इफ़ दे वर लकी, अगर वो सौभाग्यशाली थे तो इस सौभाग्यशाली होने के नाते दे कुड होप टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 PM, और उनको आशा की किरण जगी कि वो 5 PM तक यानी सुबह शाम को जो है उनको एक आइलैंड मिल गया। फिर क्या हुआ, जोनाथन रश्ड टू हिज फादर, जोनाथन जो है अपने फादर की ओर दौड़ कर आता है। ही डिक्लेयर्ड, वो कहता है कि ही वॉज द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन, वो कहता है जोनाथन अपने फादर से कहता है कि वो सबसे अच्छे डैडी हैं और एक अच्छे कैप्टन हैं। द नैरेटर रश्ड ऑन टू द डेक, नैरेटर जो है जो समुद्र जो उनकी बोट है उसका जो तख्ते हैं उस पर आ जाते हैं। ही कुड सी द आइलैंड, वो आइलैंड को देखते हैं। इल एम्स्टर्डम जस्ट बिफोर हिज आइज, एल एम्स्टर्डम जो था एक आइलैंड का नाम है, उनकी आंखों के एकदम सामने था। तो द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 inhabitants ऑफ दिस आइलैंड चीयर्ड देम एंड हेल्प्ड देम अशोर, यानी उस आइलैंड पर रहने वाले केवल 28 लोग ही थे, 28 लोग केवल उस आइलैंड पर रहते थे और उन लोगों ने 28 इनहेबिटेंट्स ने जो था उनका स्वागत बड़ी खुशी के साथ में किया और जो थी उनकी जो हेल्प वो कर सकते थे वो हेल्प उन्होंने की। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। लास्ट में वो सब बच जाते हैं और यही चैप्टर का कंसेप्ट है कि अगर हम सब साथ साथ हैं तो हमें मरने का भी डर नहीं है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू with the textual reading in the next video. Thank you.